नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया और ये है हमारी खास पेशकश प्राइम चर्चा। और इस शो के जरिए हम देश के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। हम सत्ता पक्ष की और विपक्ष की और ऐसे मुद्दे में जो पक्ष होते हैं उनकी राय लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन मामलों में कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें अच्छी नहीं हैं। और आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसको। आपको बता दें कि इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बना दी है और ये जो 5 जजों की बेंच है ये 18 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले की अगर बात करें तो इसमें याचिका में ये कहा गया था कि जो सेम सेक्स वाले जो लोग हैं, जो जैसे लड़की लड़की हैं, लड़के लड़के हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें जो है एक लीगल जो है राइट्स दे देनी चाहिए। इसके पहले आपको बता दें कि धारा 377 को जो है इसे लागू किया गया था और उसके बाद ये मांग उठी है। लेकिन जब कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो इस मांग के लिए सहमत नहीं है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने सेम सेक्स मैरिज का कोर्ट में विरोध किया है। तो ये एक मामला है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हमारे देश में हुई है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोनल ज्ञानी जी हैं जो इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ योगेश जी हैं जो सेक्रेटरी है मुंबई बीजेपी के। और दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को ये राइट्स देनी चाहिए। सबसे पहले मैं सोनल जी से जानना चाहूंगा। सोनल जी, अ, आप लोगों की क्या मांग है ये हमें बताइए। हाँ जी। तो मैं तो बाइसेक्सुअल अपने खुद को आइडेंटिफ़ाई करती हूँ और फ्रॉम द कम्युनिटी यही माँग है कि शादी के जो हक हैं, वो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी दिए जाएँ। जैसा कि आपने सही-सही कहा धारा 377 को फ़िलहाल कम्युनिटी पे लागू नहीं होती। पहले इट यूज्ड टू बी क्रिमिनल कोई भी संबंध रहना। अभी फ़िलहाल वी आर अलाउड टू प्राइवेटली कोहैबिट टुगेदर। लेकिन माँग ये है कि शादी के भी हक मिलने चाहिए। मेनली इसका ये वजह है कि एक तो जो है कि रिलेशनशिप जो है, लोग चाहते हैं कि हमारी जो खुद के रिलेशनशिप्स हैं या जो कपल्स हैं, उनको समानता का हक मिले। समानता का हक यानी कि जैसे कि हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं, जो लड़का-लड़की के जोड़े हैं, अ, उनको अगर शादी मिलती है, तो एक तरीके से एक सपोर्ट मिलता है समाज से। अगर हेल्थ केयर रिलेटेड हुआ, तो वहाँ पे भी आप इंश्योरेंस सपोर्ट ले सकते हो अपने पार्टनर के लिए। अलावा उसके अगर आप गोद लेना चाहते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी में यू नीड टू ट्रांसफर टू योर चाइल्ड, अ लॉट ऑफ जो आपकी हकें हैं उसके साथ जुड़ जाती हैं, राइट? सो एज़ अ कम्युनिटी बस हम यही कह रहे हैं कि अगर हमें भी रिकॉग्नाइज़ करने को किया जाएगा, राइट? तो जो जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या वायलेंस हो रहा है, ये बदलेगा। अब मैं कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ, आप तो जानती हैं, खबरें भी आती रहती हैं कि काफ़ी अक्सर लेस्बियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो सुसाइड कर रही हैं। केसेज़ हुई हैं जहाँ लेस्बियन या गे कपल भाग गए हैं क्योंकि फैमिली में वायलेंस हुआ है, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है। अ, हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी शादियाँ कर दी हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के बच्चे हैं बट वो जो बच्चा है वो अपने एक पेरेंट को ही जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनको एज़ अ पेरेंट मान सकते हैं। दे दे कैन नॉट कॉल द अदर, दे डोंट हैव द राइट टू कॉल द अदर पार्टनर देयर पेरेंट। सो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं शादी के साथ और इसी बात पे चर्चा हो रही है और हम यही चाहते हैं कि सबके पास समान समान हक रहे। योगेश जी, आपकी जो सरकार है, केंद्र सरकार ने उसने इस पूरे मामले पर कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया और कहा कि ये जो है ये गलत है और केंद्र सरकार जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। तो आप लोगों को कौन सी चीजें जो है वो रोक रही हैं और आप लोग क्यों इन पक्ष में नहीं है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो जहाँ तक समानता की बात है, इस देश का प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, मानवीय संवेदना हर व्यक्ति के साथ होनी चाहिए, कोई भी हो। उसके साथ अगर नेचुरली और इननेचुरली शरीर के साथ कोई किसी भी किस्म की दुर्बलता है या
शरीर में किसी भी किस्म का कमी है तो समाज को मिल करके बैठ करके उसको दूर करना पड़ेगा। विषय सामाजिक ज़्यादा है और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज में जाकर के समाज से चर्चा करके और आगे बात बढ़ानी चाहिए। ये सच बात है कि जिनके बच्चे होते हैं या जिनके साथ ये गुजरता है वो ज़्यादा जानते हैं इसकी अच्छाई या इसकी बुराई। लेकिन इसको लेजिटिमाइज करना या इसको मान्यता देना, ये मुझे लगता है कि लगभग ज़्यादातर देशों ने इसे मान्यता नहीं दी है, क्योंकि घूम फिर के इसको अप्राकृतिक जिसको बोलते हैं वो अप्राकृतिक है। जो भी कुछ है प्रकृति के आधार पर नहीं है अब तक की मान्यताओं जी के अनुसार। मानवीय संवेदना अलग विषय है जिसको समाज की जरूरत है, जिसको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, जिसको जो भी अधिकार है वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। कोई भी हो उसे अधिकार मिलने चाहिए। ये विषय बहुत ज्यादा सामाजिक है। आप लोग को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, समाज में जागृति लानी पड़ेगी, समाज में अपना कंसेंसस बनाना पड़ेगा, इसके विषयों पर ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी। इनके दुख और सुख समाज का कोई भी बंधु हो अकेला नहीं पड़ना चाहिए। उसे ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि समाज ने मुझे काट के अलग कर दिया है। किसी के साथ भी इस प्रकार का अन्याय होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति के साथ संवेदना जुड़ी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी हर विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि वो कौन से दौर से गुजर रहा है। अगर वो अकेला पड़ जाएगा, उसके साथ हिंसा हो जाएगी, उसके साथ जी लोग बदसलूकी करेंगे, उसके साथ लोग अन्याय करेंगे, तो अन्याय जी तो नहीं सहना चाहिए। लेकिन समाज में जागृति ला करके और समाज से कंसेंसस बनवा के लाना, ये भी इसी संगठन की जिम्मेदारी है। आपने देखा कि पहली बार तृतीय पंथियों के विषय में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा होगा, इनके अलग से क्लिनिक, अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज इनको दी है जो शायद आज तक किसी ने नहीं दी। तो जी एक प्रोग्रेसिव मूव की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो सामाजिकता का विषय है वो जी इनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। अपन लोगों के बीच में जाकर के जागृति फैलाना कि भैया आप इन लोग के विरुद्ध में कोई हाथापाई न करे, कोई उसको ऐसा ना महसूस हो कि परिवार को भी कि अरे ये क्या हो गया। तो जी ऐसे समय में समाज का भी फर्ज है कि ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ में अपनी संवेदनाएं रखें, मानवीय दृष्टिकोण रखें, कोशिश करें उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करने की, वो अपने आप अकेला फ्रस्ट्रेटेड ना महसूस कर पाए, ताकि गलत रास्तों पर न चले जाए। नहीं सबसे नहीं इम्पोर्टेंट सवाल विषय जो ये है, जब आदमी अकेला छूट जाता है। नहीं सवाल देखिए ये है कि शादी को मान्यता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इसे लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ही सरकार ने कोर्ट में सीधे सीधे कहा है कि शादी के विरोध है। सरकार ने ये नहीं कहा कि देखो, नहीं 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 जो नहीं नहीं, एक मिनट देखिए कैसा है। जी अर्थ का अनर्थ शब्दों से नहीं करना चाहिए। जी ये जो सिंगल लाइन नहीं है, ये जो लड़ रही है ना हमारे भी, इनका दिल जानता होगा कि कितना संघर्ष कर रही है। इसका जी उत्तर एक लाइन में नहीं हो सकता है। चीजों को तोड़ मरोड़ के बिगाड़ना नहीं है, इनका सरकार के साथ संघर्ष नहीं करवाना है। जी संघर्ष सरकार और इनके बीच समन्वय स्थापित करना है, लोगों के बीच जी जागृति फैलानी है। आप सिंगल लाइन में मत बोलिए, ये बढ़ इसके जी इसके दुष्परिणाम होंगे। इनमें से कोई जी गलत स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ देगा, फिर सरकार को इनके खिलाफ स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने हर सेक्टर में प्रोग्रेसिव मूड ली, स्टेप्स उठाए, कोई सेक्टर बचा हुआ नहीं। जी अंत्योदय की कल्पना लेकर के सरकार है। इस समाज का आखिरी व्यक्ति तक ये सरकार पहुंचनी चाहिए, और वो सरकार के पास न आए तो सरकार उसके पास जाना चाहिए, जिसमें हर जी व्यक्ति आ गया, रेदर देन एनी क्रीड, कास्ट, सेक्स या रिलीजन। इसका हम्म, कोई, हर व्यक्ति तक सरकार की संवेदना पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि मेरी सरकार है। लेकिन कुछ चीजें, सरकार तो बहुत सारे काम हर सेक्टर में कर रही है। जी हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे रोड्स का सेक्टर हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, चाहे एज ओल्ड लोगों का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का हो, हर सेक्टर में। तो ये सेक्टर कैसे छूट सकता है? लेकिन
विषय है कि जैसे राम मंदिर का 450 साल संघर्ष चला जी। और राम मंदिर आज बना ना। हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए, समाज तक। इसका सिर्फ एक पहलू शादी को लेकर के मत चलिए, इसके 100 पहलू हैं। तो इनका रोजगार मतलब बहुत आप इंपॉर्टेंट ये है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि बातचीत के जरिए आगे चल के सरकार जो है ये समलैंगिकों के शादी का जो मामला है उस पर सरकार भी नहीं राजी नहीं, हो सकती है, आप मेरी बात सुनिए, क्या ये मेरी बात कहना चाहते हैं? सुनिए ना। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके उस पर्टिकुलर उस विषय पे बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। मैं एक पार्टी का एक विषय रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जी। एग्जैक्टली ये विषय चाहिए तो आपको ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन सरकार से बात करनी पड़ेगी, या पार्टी का जो भी कोई इस विषय को देखता है उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं भी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं भी 6 साल पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किसी भी चीज को सरकार के साथ मिलके चलना, सरकार से अपने लोगों से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाना, यह हर संगठन का काम है। और सरकार की नियत सबके लिए जाहिर सी साफ है, बात है, कोई भी सेक्टर छूटना नहीं जाहिर सी चाहिए। बात है, तो इसके लिए मैं आप जो बोल रहे हैं इस विषय के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा बोल सकता हूँ। बट इतना ही है कि हर व्यक्ति के साथ संवेदनाएं सरकार बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और सबके साथ खड़ी है, कोई अकेला नहीं है। सरकार ठीक आज है, डिजिटलाइजेशन की तो आज डिजिटलाइजेशन की वजह से हर व्यक्ति एक ईमेल से या एक ट्वीट करके अपनी समस्या उस डिपार्टमेंट को दे सकता है और मंत्री उसका जवाब देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी वो तो है समस्याएं खत्म योगेश हो जी, गई, वो ये सारी नहीं, ये सारी समस्याएं खत्म चीजें, हो गई, सारी ये सारी समस्याएं चीजें तो आपने कभी सही कही खत्म है। नहीं होगी। मैं सोनल जी से जानना चाहूंगा कि जो योगेश जी ने, सोनल जी आपने सुना कि योगेश जी ने जो सारी बातें कही, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है कोर्ट की सरकार की तरफ से, क्या उससे आपको लगता है कि क्या सरकार कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू की होगी कि समलिंगी के लोगों के शादी के लिए वो हामी भर दे? क्योंकि जो एफिडेविट है, जो रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है, आरएसएस की तरफ से भी कहा गया है कि हमारी जो शादी की व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है। या नहीं, आई थिंक कि ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे योगेश जी ने कहा है कि वो पहलू का आप सभी जगह से देखें। तो पहले तो देखना होगा कि कम्युनिटी के साथ क्या काम काम हुआ है सरकार द्वारा, और हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि जैसे उन्होंने कहा, जहाँ तक कि हिजरा समाज की बात है या ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की बात है, बहुत सारे हेल्प हुए हैं। इनफैक्ट स्टेट के थ्रू गरिमा घर बने हैं, जिससे वायलेंस कम हुआ है कम्युनिटीज़ के ऊपर, बहुत सपोर्ट आया है। अलावा इसके जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर के थ्रू हो रहा है, उसके थ्रू भी कम्युनिटी को काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि जब ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं या गरिमा गृह का भी काम चल रहा है, वहाँ से ये ऑटोमैटिकली निकल के आ रहा है कि एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये शादी के हक नहीं है। क्योंकि क्या हो जाता है कि ये जो समाज है, यहाँ पे हम 2 लोगों के बीच में जो संबंध है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, है ना? तो उससे जुड़े आपको हक नहीं मिल पाते, जिस तरीके से शादीशुदा लोगों को मिल पाते हैं। और हो रहा ये है कि बिना उसके स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। एंड राइट नाउ जब हम कोर्ट का जो सबमिशन देखा है मैंने, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने सबमिट किया है पिटिशन को, याचिका दी है, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि अक्सर ज़्यादा करके आर्गुमेंट ये है फ्रॉम दी गवर्नमेंट कि जो अगर ये इस पे डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि और भी जो लॉज हैं, जैसे डिवोर्स है या एलिमनी है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली इस पे असर पड़ेगा। और उस बात पे एक्चुअली इन्होंने छोड़ दिया है कि हर चीज पे असर पड़ जाएगा, तो इट इट शुड नॉट बी टच्ड। बट आई थिंक कि मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज बाकी लॉज जो है सब पे असर पड़ने वाला है, उसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर इशू पे स्टैंड नहीं ले, दैट्स नॉट करेक्ट ना। अगर आप मानवीय हक में ट्रूली विश्वास करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास करता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें, और इसके लिए आप जो है ये मैरिज राइट्स पे वर्क करें। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि जो जजेस हैं, इन्होंने एक 5 जज बेंच को दिया है, बिकॉज दे सी इट सीरियसली। दे फील कि वन ऑफ द रीजंस दैट यू हैव सेंट इट टू द 5 जज बेंचेस, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और पार्लियामेंट का ऑब्वियसली इसमें असर पड़ने वाला है। बट आई फाइंड दैट कि बहुत डर नजर आ रहा है फ्रॉम द सरकार की
ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि अबाउट सोसाइटी। लेकिन अगर हम हमेशा समाज के हिसाब से चलते रहेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हैं हमारा समाज रेडी नहीं है, हमारे जो कोड्स हैं वो बहुत सालों से हैं, हमारा जो पूरा संस्कार है ये सब कुछ बदल जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। बट जब हम ये सब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि शायद जो गवर्नमेंट है वो अपने आसपास है और चेंजेस को देख नहीं रही है। अगर आप हमारे मीडिया की बात करें या हमारी कम्युनिटीज के बारे में बात करें, प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, अभी खुले में समाज में लोग बहुत ओपनली बात कर रहे हैं, काफी सारा सपोर्ट है। एंड जस्ट बिकॉज एक हिस्सा है समाज का वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप हक नहीं दे सकते, है ना? तो वही हो जाता है कि इफ इट इज ट्रूली अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, अगर आप प्रोग्रेसिव हैं यानी आप एक कदम आगे हैं, है ना? अगर आप हमेशा पीछे रहेंगे तो फिर देयर इज अ चांस ऑफ लाइक अ वायलेंस हैपनिंग। मानवीय हकों का उल्लंघन होता है अगर आप सामने से प्रोग्रेसिव स्टेप्स ना ले। एंड आई फाइंड यही हो रहा है कि बीजेपी के स्टेटमेंट्स में बहुत अंतर आ रहा है कि एक आप नेशनल प्रोग्राम पे कुछ और कर रहे हैं और एट जब हम हक की बात कर रहे हैं तब आप 2 कदम पीछे हट जा रहे हैं। टाइम आ गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप फॉरवर्ड एंड सपोर्ट द कम्युनिटी, बिकॉज़ दे नीड टू बिलीव कि ये सोशल चेंज रिक्वायर्ड है, यू नो? जी। अ, सोनल जी, एक और चीज जो एफिडेविट फाइल की गई है उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये वेस्टर्न कल्चर है और ये वेस्टर्न तरीके हैं और इसको कभी भी हमारे कानून ने जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हुँ, हमेशा इसे वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है और हुँ। इसके जरिए कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। तो इससे आप देखिए, इसमें मेरा सिंपल सा रिस्पॉन्स है और एक तो मैंने योगेश जी को भी सुना, वो बार-बार बोल रहे थे कि ये प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, अभी आप वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, तो दोनों को मैं आपके लिए मतलब रिस्पॉन्स दे देती हूँ। प्राकृतिक जो वर्ड है, उसका सिंपल मतलब ये है प्रकृति में जो प्रेज़ेंट है, राइट? अगर आप होमोसेक्सुअलिटी देखेंगे, मोर देन 500 से ज़्यादा जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, उसमें ये पाया जाता है, ओके? सो इट्स वेरी मच नेचुरल, हमेशा से हमने ये देखा है। दूसरी बात, आप जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अगर ये वाक़ई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता, तो हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें हम जैसे लोगों के लिए शब्द नहीं होते। बट एक्चुअली अगर आप महाभारत या रामायण देखेंगे या हमारे कोई भी स्क्रिप्चर्स देखेंगे, वहाँ ये सारे शब्द हैं। इनफैक्ट मैंने प्रोग्राम्स में काम किया है, एचआईवी प्रोग्राम्स से मैं जुड़ी हूँ, जहाँ मैं छोटे-छोटे गाँव में भी गई हूँ और वहाँ पे हमारे खुद के हिंदी वर्ड्स हैं, फॉर एलजीबीटी पीपल, जैसे कि पहले तो आप हिजड़ा समाज जानते हैं, हज़ारों साल से हिजड़ा समाज यहाँ पे है। अलावा उसके पोथी, पंथी, these काइंड ऑफ वर्ड्स आर वेरी मच इंडियन लैंग्वेज और ये उन जगहों से आ रहे हैं जिनको कोई भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने कभी द वर्ड एलजीबीटी सुना भी नहीं है, जी। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ये कह सकते हैं कि वेस्ट में लैंग्वेज इंग्लिश वहाँ से आई है एंड बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ बाहर गए हैं, उनको उनने देखा है व्हाट अ कंट्री लुक्स लाइक, जहाँ राइट्स हैं एंड दे हैव कम बैक टू द कंट्री एंड हैव बीन ट्राइंग टू एडवोकेट, वहाँ से ये लैंग्वेज आई है। बट ये कहना कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में कभी भी होमोसेक्सुअलिटी रही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट संस्कृत इटसेल्फ में 110 करीबन शब्द हैं, जो ये कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप फिर मुझे, अगर मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि मराठी में, बंगाली में, हिंदी में, every local language, Telugu में, there are words for people like this. So you cannot call it a Western concept. ये हमेशा रहा है, अब लोग खुल के बात कर रहे हैं इसके बारे में, और सोनल जी, एक और लेकिन चीज। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कब क्रिमिनलाइज हुआ, अपराध कब बन गया? ये अपराध तब बना है जब हमारा कॉलोनाइज नेशन हुआ है। जो ब्रिटिश सरकार आई थी वो अपने साथ ब्रिटिश पीनल कोड लाई और इंडियन पीनल कोड बेसिकली ब्रिटिश पीनल कोड को कवर करके इंडियन पीनल कोड बना दिया। तो 200 साल पहले अगर आप देखते तो ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो ये कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज करता था। उनके आने के बाद ये हुआ है। आप वहाँ ब्रिटिश सरकार में देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को शादी के हक हैं, ओके, सब कुछ है, लेकिन हम इंडिया में वो उनकी 200 साल पुरानी जो कानून है उसको लेके हम बैठे हुए हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप एक्चुअली आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे गुजरात में देयर समथिंग नोन एज़ अ मैत्री करार, ओके? वे जहाँ पे जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती है बट वो चाहते हैं बाकी हक, वो मैत्री का करार में जुड़ जाते हैं। रामायण में, कृतिवास रामायण में देयर इज़ लाइक रेफरेंस ऑफ 2 क्वीन्स हू गिव बर्थ, उनसे ये होता है ना, एक प्रिंस बॉर्न होता है। उसके अलावा आप देख लो हमारे सारे वर्ड्स, वेदर इट इज़ कृष्णा टर्निंग इंटू मोहिनी, देयर इज़ कितना सारा रेफरेंस है जहाँ पे लोग बिल्कुल ही
मेल या फीमेल का डेफिनेशन नहीं होता था हमारे कल्चर में, हमेशा बहुत सारा रूम था टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट पीपल। अगर कुछ बदला है या कुछ वेस्टर्न है, वो एक्चुअली कानून है जो अपराध लेके आया है, बट लेकिन अगर देख लिया जाए तो लगभग 29 ही कंट्रीज है मेरे ख्याल से जो सेम सेक्स मैरिज को जो है जिन्होंने लीगलाइज किया है, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। सीएलसी एक चीज समझना जरूरी है, जहाँ भी ब्रिटिश कानून मतलब ब्रिटिश गए थे, वहां पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ये कानून है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्रिमिनलाइजेशन आया है पूरे जो आप दुनिया में। लेकिन आप सारे जो भी कंट्रीज में आप देखेंगे जो क्या कहते हैं, जहाँ कानून है सपोर्ट में, आप देखेंगे कि वो बहुत ये कम्युनिटी खुल के बात कर पाई है अपने हकों के बारे में, और फिर जाके उन्हें हक मिले हैं। आप मतलब आप अपने खुद को अगर व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री डू यू वांट टू सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट, आप देखिए तो ईरान या अफगानिस्तान या मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज में वी डोंट हैव राइट्स, है ना, कुछ भी नहीं है, आप खुल के बात भी नहीं कर सकते। वहाँ मानवीय हकों का उल्लंघन भी हो रहा है, कोई स्पेस नहीं है होमोसेक्सुअलिटी को खुल के बात करने के लिए। डू यू वांट टू बी उन कंट्रीज के साथ या वो कंट्रीज के साथ जो मानवीय हक के बारे में सोचते हैं और अपने जो अपने जो सिटीजन्स है उनके उनके राइट्स के बारे में उनको दे स्ट्रांगली बिलीव इन इट। अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जिस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हम बिलीव करते हैं कि हर हर जन को समानता मिलनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हक मिलने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कोई भी बच्चा भी पढ़ के आपको बता देगा कि जो कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वी डोंट रियली, as in an Indian community, we never stand for this kind of discrimination. और that's something I could hear in योगेश also ना, योगेश भी यही बोल रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं किसी को हार्म। बट ये समझना जरूरी है कि जब आप शादी नहीं देते हो, इनफैक्ट इट इज क्रिएटिंग हार्म, उससे हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रही है कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि जबरदस्ती शादी करा देते हैं, फिर दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, वो कम्युनिटी की भी और जिसके साथ आपने शादी कराई है उनकी भी, जी, एक चीज काफी जो लोग हैं खासतौर पे सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि अ, अगर ऐसी शादियां होने लगी तो हमारे समाज पर गलत असर पड़ेगा। हम्म। देखो अ, समाज पे गलत असर कैसे होगा? अभी जो हो रहा है, ये वो हो रहा है कि आप जो है गे लोगों को जबरदस्ती शादी करा रहे हैं विद स्ट्रेट पीपल, है ना, और वो शादियों में लोग खुश भी नहीं है। अगर आप जस्ट स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, पॉपुलेशन फिगर्स देखेंगे, कुछ हर सोसाइटी में कहते हैं करीबन 5% लोग जो हैं ये कुछ अलग होंगे या कम्युनिटी से होंगे, ठीक है। तो अगर ये 5% एक दूसरे में शादी करते हैं, मेरे मेरे हिसाब से ये सबके लिए अच्छी ही बात है, क्योंकि जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, लोग सब खुश होते हैं, एंड दिस कम्युनिटीज आर एबल टू प्रोवाइड, राइट। बट राइट नाउ आई थिंक दैट व्हेन यू डोंट डू दैट, जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का ही साथ दे रहे हैं, बहुत सारी जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो यहाँ कंट्री में रहती नहीं है, चली जाती है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है एक तरीके से इस कम्युनिटी का। और अगर आप जस्ट पैसे की बात करें, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द इकोनॉमी, राइट, हमें बिलियंस में लॉस हो रहा है क्योंकि ये कम्युनिटी यहाँ से जा रही है और आप हक नहीं दे रहे हैं लोगों को, जी, सोनल जी, योगेश जी हमारे साथ थे लेकिन उनकी फ्लाइट थी तो वो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन आप दोनों से बात करके हमें इस मुद्दे पर हमने काफी चीजों के बारे में जानने की कोशिश की। जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी क्या फीलिंग होती है उसके बारे में योगेश जी ने भी काफी अच्छे से कहा और आपने भी काफी अच्छी तरीके से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार जो भी अपना कदम उठाएगी या फिर कोर्ट जो अपना फैसला लेगी वो एक सोचा समझा फैसला होगा जिससे समाज पे भी असर नहीं पड़ेगा और जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके हकों का भी किसी भी तरह से हनन नहीं होगा। सोनल जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे तो हम जाहिर तौर पर आपसे बात करेंगे। आप इस शो में जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस शो में हमने दोनों पक्ष की बात सुनी और जानने की कोशिश की कि क्या-क्या दिक्कतें हैं और कैसे इन सारी चीजों को जो है सॉल्व किया जा सकता है। आप भी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।